अगर भगवान सच में हर जगह है तो फिर दुनिया में इतना दर्द क्यों है? अगर इंसान की किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर मेहनत का क्या मतलब? और अगर हर चीज किसी इनविजिबल पावर के कंट्रोल में है तो फिर एक क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर मुस्कुरा कैसे सकता है? जेल की अंधेरी दीवारों के बीच एक ऐसा नौजवान बैठा था जिसके पास मौत के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे थे, लेकिन डर नहीं था, पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में इंसान को जीने के लिए भगवान की जरूरत है? उस नौजवान का नाम था भगत सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो अंधविश्वास से नहीं, लॉजिक, करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट से बना था। भगत सिंह सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक थिंकर थे, एक रीडर, एक फिलोसोफर, एक ऐसा इंसान जो हर चीज को क्वेश्चन करता था। जब पूरी दुनिया डर के सामने झुक जाती है तब कुछ लोग सच के सामने खड़े होते हैं, और भगत सिंह उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने एक बार लिखा था कि लोग उन्हें घमंडी समझते हैं क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनका एथियज्म ईगो से नहीं, सोच से पैदा हुआ था। वो कहते थे, अगर मैं सिर्फ डर की वजह से भगवान को मानने लगूं तो वो सच्चा विश्वास नहीं होगा। और यही बात उन्हें अलग बनाती है। इंसान का सबसे बड़ा इमोशन क्या है? फियर। डर, मौत का डर, फेलियर का डर, अकेले रह जाने का डर, फ्यूचर का डर। और जब इंसान डरता है तब वो किसी सहारे को ढूंढता है, कभी लोगों में, कभी रिलीजन में, कभी भगवान में। भगत सिंह भी एक रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन में प्रेयर्स करते थे, रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया सिर्फ फेथ पर नहीं चलती। अगर सिर्फ प्रेयर से सब कुछ मिलता तो गरीब सबसे अमीर होते। अगर सिर्फ भक्ति से दुख खत्म होते तो अच्छे लोग कभी सफर नहीं करते। उन्होंने समझा कि इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद बनाना पड़ेगा। और यही थॉट डेंजरस भी था, क्योंकि सोसाइटी उन लोगों से डरती है जो सवाल पूछते हैं। भगत सिंह ब्लाइंड बिलीफ के अगेंस्ट थे, लेकिन वो नॉलेज के फेवर में थे। उन्होंने दुनिया के फिलोसोफर्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, बकुनिन और बहुत सारे थिंकर्स। उन्होंने हर आइडिया को टेस्ट किया, हर बिलीफ को चैलेंज किया। आज सोसाइटी तुम्हें सिखाती है, क्वेश्चन मत करो, बस मानो। लेकिन प्रोग्रेस तब होती है जब कोई इंसान पूछता है व्हाई। साइंस भी वही करता है, डिस्कवरी भी वही करती है, रेवोल्यूशन भी वही करता है। जब दुनिया ने कहा यह इम्पॉसिबल है, तब कुछ लोगों ने पूछा इम्पॉसिबल क्यों है? भगत सिंह के लिए एथिज्म सिर्फ रिलीजन को रिजेक्ट करना नहीं था, वो एक मेंटल फ्रीडम थी, एक इंडिपेंडेंस। उनका मानना था कि अगर इंसान हर चीज को डिवाइन प्लान बोलकर एक्सेप्ट करता रहेगा तो वो कभी सिस्टम को चेंज नहीं करेगा। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी सिस्टम के अगेंस्ट लगा दी। सबसे पावरफुल मूवमेंट तब आता है जब एक इंसान मौत के सामने खड़ा होता है। इमेजिन करो, तुम्हें पता हो कि कुछ ही दिनों में तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम क्या करोगे? मोस्ट लोग टूट जाते, प्रे करते, मिरेकल का वेट करते। लेकिन भगत सिंह ने क्या किया? वो बुक्स पढ़ रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी डेस्टिनी को समझता हूं और मुझे किसी सुपरनैचुरल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा करेज छुपा है। क्योंकि बहुत लोग अच्छा काम रिवॉर्ड के लिए करते हैं, स्वर्ग के लिए, फियर की वजह से। लेकिन असली करेज तब होता है जब इंसान बिना किसी रिवॉर्ड के भी सच के साथ खड़ा रहे। भगत सिंह के लिए ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन था, इंसानियत, जस्टिस, फ्रीडम। आज भी बहुत लोग एथियज्म का मतलब गलत समझते हैं। उन्हें लगता है एथियस्ट मतलब एरोगेंट या एंटी रिलीजन, लेकिन रियलिटी ज्यादा डीप है। किसी भी आइडिया को क्वेश्चन करना हेट नहीं होता, सोचना क्राइम नहीं होता। भगत सिंह किसी इंसान के फेथ से नफरत नहीं करते थे, वो बस इतना कहते थे, इंसान को सच ढूंढने का हक होना चाहिए। अगर तुम भगवान में बिलीव करते हो और उस बिलीफ से तुम बेटर ह्यूमन बनते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लॉजिक और ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है तो उसे भी जज नहीं करना चाहिए। रियल मैच्योरिटी तब होती है जब दो लोग डिफरेंट बिलीव्स के साथ भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सके। भगत सिंह की स्टोरी सिर्फ एथियज्म की स्टोरी नहीं है, वो फियरलेस थिंकिंग की स्टोरी है। आज भी दुनिया में बहुत लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें जज होने का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपनी सोच से जीने की हिम्मत की। भगत सिंह ने हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सच को ढूंढो, फियर के बेसिस पर बिलीफ मत बनाओ। चाहे तुम बिलीवर हो या एथियस्ट, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी, कैरेक्टर, करेज। क्योंकि आखिर में इंसान की पहचान उसके लेबल से नहीं, उसके एक्शन से होती है।
23 साल का एक लड़का जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी, जिसने मौत को आंखों में देखा और फिर भी अपनी थिंकिंग से पीछे नहीं हटा। वो सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं था, वो एक रिमाइंडर था कि आज़ादी सिर्फ देश की नहीं होती, सोच की भी होती है। और शायद इसीलिए आज भी भगत सिंह जिंदा हैं, किताबों में नहीं, आइडियाज़ में, क्वेश्चंस में, और उन लोगों में जो डर के सामने झुकते नहीं। अगर तुम्हें ऐसी डीप मोटिवेशनल और माइंडसेट बेस्ड वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम सोच को पावरफुल बनाते हैं। और कमेंट करके बताओ, क्या इंसान को सच में फियरलेस बनने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है या उसका करेज ही काफ़ी है? जय हिंद।